नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का टॉपिक, जो यूपी टेट और एमपी टेट की जैसी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। तो आज हम आपको जो स्लाइड लेके आए हैं, इसमें जो भी पीडीएफ बना के लाए हैं, वो आपको मैं सुनिश्चित करवा दूं कि इसके लिए इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे या जितनी भी आपके लिए जितनी भी व्याख्यात्मक जानकारी है, वो आपके एमपी टेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, या जो भी आपके सिलेबस में दिया होगा यूपी टेट स्पेशली एमपी टेट के लिए, उसका पूरा इसमें आपको मिलेगा। बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं हम लोग, एकदम बेसिक से मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान की विधियां, सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा। जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, जितने उन लोगों ने सिद्धांत दिए, और आपको एक एक चीज व्याख्यात्मक रूप से समझ में भी आएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको ले जाते हैं आगे। देखो, सबसे पहले हमें समझना है मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ तो होता है मन का विज्ञान, लेकिन मनोविज्ञान आधुनिक रूप में किस तरीके से प्रयोग होता है। मनोविज्ञान को आधुनिक के रूप में जो व्यवहारवादी हैं, हम लोग मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार के लिए करते हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन हम कर लें, उसके लिए हमें मनोविज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आइए हम लोग आपको देखते हैं। जैसे मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। एक बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है। मनोविज्ञान शब्द का अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, यहां पे ये जो वर्ड आएगा यूनानी, ये पूछा जाता है आप लोगों से सबसे ज्यादा यूपी टेट में स्पेशली, कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी किस भाषा से लिया गया है। तो यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात मनोविज्ञान का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना। देखिए, इस तरह साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा है, जबकि लोगस शब्द का अर्थ है अध्ययन करना। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान। अब एक जो सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मनोविज्ञान कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं था। पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक विषय था, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में अगर क्वेश्चन आएगा कि मनोविज्ञान किस विषय में सम्मिलित था या किस विषय को मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, तो दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का पिता कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का पिता कहते हैं। अब ये सबसे आज के जमाने की जो बात है, धीरे धीरे मनोविज्ञान, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, मनोविज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ, मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, मनोविज्ञान के बारे में किसने क्या कहा, हम सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा। यहाँ पे जो ये अभी जो पढ़ा रहे हैं, एकदम पॉइंट है जो आपको आने चाहिए। ये ऐसे पॉइंट है मनोविज्ञान के बारे में, ये इसी को ही हम कह रहे हैं शुरुआत से शुरू। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने 1879 को लिप्जिंग जर्मनी में की थी। कब की थी? 1879 को। किसने की थी? विलियम वुंट थे, जिन्होंने 1879 में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में। अब विलियम वुंट के बारे में हम एक चीज आपको बता दें, विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है विलियम वुंट को। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन यूपी टेट में कई बार पूछा गया है और आने की संभावना भी है एमपी टेट में, कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो विलियम वुंट को, जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में खोली थी, उन्हीं को हम लोग प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। अब आए मनोविज्ञान के बारे में विचारधाराएं। तो मनोविज्ञान के बारे में विचारधाराएं बेसिकली
4 रूप में दी गई हैं कि मनोविज्ञान को किसने क्या कहा, किस मनोविज्ञान ने कहा, किसने उसको क्या माना, और फिर जो मनोविज्ञान की विचारधाराएं वो आपस में बदलती क्यों रही। क्योंकि जैसे पहले किसी ने आत्मा का विज्ञान कहा तो उसको डिनाइल कर दिया गया, उसकी मान्यता ज्यादा नहीं हुई। फिर किसी और लोग आए, उन्होंने किसी शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा, किसी ने मन का विज्ञान कहा। और आधुनिक युग में किस रूप में उसका अध्ययन हो रहा है, या अभी हमें जितनी भी साइकोलॉजी पढ़ना है, या जितनी भी उसके बाद बाल विकास अलग होती है, मनोविज्ञान अलग होती है। पहले तो ये बात समझ लें आप लोग, मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट है, उसी के अंतर्गत हमें शिक्षा मनोविज्ञान भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन बाल विकास एक अलग हो जाता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की विचारधाराएं, किसने क्या कहा, किस तरीके से माना है। मनोविज्ञान की 4 विचारधारा हैं, आत्मा के रूप में, मन के रूप में, चेतना के रूप में और व्यवहार के रूप में। आत्मा के रूप में, मन के रूप में, चेतना के रूप में और व्यवहार के रूप में। किसी ने आत्मा के अध्ययन को माना, किसी ने मन के लिए, किसी ने चेतना के लिए और किसी ने व्यवहार के लिए। सबसे पहले जो पहली वाली है उसका नाम है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। यह किसने कहा? यह मनोविज्ञान की विचारधारा है जिसका समय आरंभ 16वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। मतलब आरंभ से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। 16वीं सदी के इस विचारधारा के समर्थक प्लेटो, सुकरात आदि थे। मतलब इन दो के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्लेटो और सुकरात। आत्मा के अध्ययन के रूप में प्लेटो और सुकरात का नाम आप लोग ज्यादा याद रखेंगे। साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ भी आत्मा का अध्ययन की ओर इंगित करता है, जो अभी हम पीछे की स्लाइड में पढ़ के आए हैं। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ भी क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन करना। तो जो पहली विचारधारा हुई आत्मा के, जो लोग मानते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, उनमें कौन कौन से लोग हैं? प्लेटो और सुकरात। प्लेटो और सुकरात की प्रथम विचारधारा आई जिसको हम बोलते हैं आत्मा के रूप में उन लोगों ने माना। मनोविज्ञान को किस रूप में स्वीकार किया? आत्मा के रूप में। तो उनका नाम क्या है? प्लेटो और सुकरात। सिर्फ नाम याद रखना है आपको, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। दूसरी विचारधारा है कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान। पहली विचारधारा जो थी वो थी आत्मा का विज्ञान, और दूसरी विचारधारा है कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान। यह मनोविज्ञान की दूसरी विचारधारा है जिसका समय 17वीं सदी से 18वीं सदी के बीच माना जाता है। ये जरूर आप याद रखना, ये समय पूछा जाता है और कई बार पेपरों में पूछा भी गया है। मैंने जितने भी पिछली साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अध्ययन किए हैं उनमें यूपी टेट में खास तौर से ये, और एक एच टेट होता है, उसमें भी पूछा गया है 17वीं और 18वीं सदी। या जो अभी वो यूनानी वाला क्वेश्चन पढ़ाया था कि मनोविज्ञान किस भाषा से लिया गया है, तो ये मनोविज्ञान की 17वीं और 18वीं सदी के बीच में इन लोगों ने मन का विज्ञान माना है। इसके पहले जो आत्मा माना था वो आरंभ से 16वीं सदी के बीच में माना गया था, और ये मन का विज्ञान जिसने माना वो 17वीं और 18वीं सदी के तक माना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन है? इस विचारधारा के समर्थक हैं जॉन लॉक, पेम्पोलॉजी और लॉयस रीड आदि माने जाते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख ये दोनों लोग हैं, जॉन लॉक और पेम्पोलॉजी। उसमें कौन से थे आत्मा वाले में? प्लेटो, इसमें है जॉन लॉक और पेम्पोलॉजी। जॉन लॉक के बारे में हम आपको एक चीज बता रहे हैं। जो जॉन लॉक थे ये बच्चे को ना खाली स्लेट बोलते थे। क्या बोलते थे? खाली स्लेट। तो ये इन्होंने बच्चों को क्या कहा? बच्चों को खाली स्लेट, खाली स्लेट कहा जॉन लॉक ने। और एक और इन्होंने एक अपना एक फैक्टर दिया था जिसको टैबुला रासा बोला जाता है, और ये एमपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको, ये एमपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि टैबुला रासा किसने प्रयोग किया था, या टैबुला रासा क्या है। ये तो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन ये अभी बीच बीच में जो चीजें आपको मैं बताता जाऊं, ये धीरे धीरे आप अगर अच्छा नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिख भी सकते हैं। टैबुला रासा किसने कहा? जॉन लॉक ने कहा। जॉन लॉक ने बच्चों को खाली स्लेट भी कहा है, और ये टैबुला रासा वाला क्वेश्चन एमपी टेट में पूछा भी गया है।
तो हमने मनोविज्ञान की दो विचारधाराएं पढ़ी, पहला आत्मा, दूसरा मन। तो आत्मा में हमने किसको पढ़ा? प्लेटो, सुकरात को। और इसमें हम मनोविज्ञान में किसको पढ़े? मनोविज्ञान की दूसरी विचारधारा मन का विज्ञान है, इसमें हमने किसको पढ़ा? जॉन लॉक को और पैम्पोलॉजी और लोएस रीड, जिसमें से जॉन लॉक और पैम्पोलॉजी याद करने वाले नाम हैं। अब आती है तीसरी विचारधारा। तीसरी विचारधारा है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किन लोगों ने माना है? यह मनोविज्ञान की तीसरी विचारधारा है, जिसका समय 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक विलियम वुंट, जिन्होंने क्या खोली थी? प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी। और इनके शिष्य थे टिचनर और विलियम जेम्स आदि को माना जाता। चेतना के रूप में किस किसने स्वीकार किया? ये तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं मनोविज्ञान के अंदर, विलियम जेम्स, टिचनर और विलियम वुंट। विलियम वुंट के बारे में आपको बता चुका हूं। 1879 को जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी विलियम वुंट ने। टिचनर इनके शिष्य थे, इन्होंने ही चेतना वर्ड दिया हुआ है, या चेतना में सबसे ज्यादा काम टिचनर ने भी किया है। और विलियम जेम्स ने बहुत कुछ किया है। आगे हम पढ़ेंगे जब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इन लोगों ने क्या काम किया है। विलियम जेम्स ने कई सारी विधियां भी दी हैं, कई सारी बुक्स भी लिखी हैं विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान के द्वारा मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है। इसमें देखो, सबसे पहले आया आत्मा का, फिर आया मन का, और अब आया तीसरी है जो विचारधारा, तीसरी हुई चेतना। तो धीरे धीरे एक दूसरे से ये क्या होते गए? अलग होते गए। आत्मा को नहीं स्वीकार किया गया, फिर मन को स्वीकार नहीं किया गया। अब चेतना में इन लोगों ने वर्क किया तो चेतना को भी स्वीकार नहीं किया गया। अब आते हैं असल जो अब चल रही है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, यह मनोविज्ञान की नवीनतम विचारधारा है, या आधुनिक विचारधारा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक विचारधारा कौन सी है? तो आधुनिक विचारधारा भी यही है, व्यवहार का विज्ञान, जिसका समय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से आज तक माना जाता है। ये शताब्दियां आपको याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। पहली जो थी वो थी हमारी आत्मा, पहली जो थी वो आत्मा, दूसरा हुआ मन, तीसरी हुई चेतना, और ये जो चौथी है ये हो गया व्यवहार। ये हो गया 15 से 16वीं शताब्दी माना जाता है, ये 17 से 18वीं, ये 19वीं शताब्दी होता है, और ये हो गया आपका 20वीं से अभी तक चल। यह मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है या विचारधारा है। इस विचारधारा के समर्थक वॉटसन का नाम आप पूरे बाल विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे, पूरी साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वुडवर्थ, ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्किनर, ये सब लोग व्यवहारवादी हैं, और हमें सबसे ज्यादा आगे व्यवहारवादियों को ही पढ़ना है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान में व्यवहारवादियों ने कई तरह के सिद्धांत दिए हैं, कई अधिगम के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत, इनकी किताबें, इनका सब कुछ, इनकी विधियां, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन क्रम बाय क्रम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और इफेक्टिव पढ़ेंगे। आपको बस बिलीव करना है। तो हमने कितनी विचारधाराएं पढ़ी? आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। व्यवहारवादियों में कौन कौन आता है? व्यवहारवाद के जनक ही वॉटसन माने जाते हैं, तो वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि को माना जाता है। अब आता है मनोविज्ञान की परिभाषाएं, जो आपसे देखो यूपी टेट में ज्यादातर परिभाषाएं पूछ लेता है, एमपी टेट में भी पूछ लेता है। परिभाषाएं तो वैसे याद करने की ट्रिक भी होती हैं, लेकिन मनोविज्ञान की परिभाषाएं याद करने के लिए ऐसी कोई खास ट्रिक नहीं है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण कोटेशन यानी परिभाषाएं हैं जिनको लेके मैं आया हूं। तो ये परिभाषाएं पेपरों में आई हुई हैं या आती हैं, या इनके आने के चांस है, कुछ ऐसी हैं मनोविज्ञान के संबंध में परिभाषा है। ये जो वुडवर्थ की दी गई है सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है, और सबको याद भी हो जाएगी। क्यों याद हो जाएगी? मनोविज्ञान को हमने विचारधाराएं कितने रूप में पढ़ी? 4। सबसे पहले आत्मा, फिर उसके बाद आया मन, मन के बाद आया चेतना, और चेतना के बाद हो गया व्यवहार। तो यही उसने बताया कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना खोई, अब व्यवहार को अपनाए हुए है।
तो वही बात हो गई ना, तो ये तो याद हो गई। और ये किसने कहा है? माननीय वुडवर्थ साहब ने। माननीय वुडवर्थ साहब ने ये परिभाषा दी है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना खोई, अब व्यवहार को अपनाए हुए है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है, ये भी एक इन्होंने बोला है। अब दूसरी परिभाषा जो आती है वो है इम्पोर्टेंट वाटसन की परिभाषा। वाटसन किसमें स्वीकार किए गए हैं? वाटसन व्यवहारवाद के रूप में, यानी व्यवहार की जो शाखा है वो वाटसन ने बनाई है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, अर्थात व्यवहार वर्ड जो मिला है तो ये किससे रिलेट हो गया? वाटसन से। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। एक ये भी व्यवहारवादी मैकडूगल, मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का विज्ञान है। जब व्यवहार और आचरण दो की बात हो जाए तो किससे रिलेट हो जाएगा? मैकडूगल से। जब अकेला व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहेगा तो वाटसन, और व्यवहार एवं आचरण दोनों का विज्ञान कहेगा तो मैकडूगल। फिर आते हैं स्किनर, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। जब अनुभव ऐड हो जाएगा साथ में व्यवहार के साथ, देखो सब में व्यवहार आ रहा है, यानी ये सब लोग व्यवहारवादी हैं। और व्यवहार, जब केवल व्यवहार का विज्ञान कहेगा तो वाटसन, और व्यवहार और आचरण का कहेगा तो मैकडूगल, व्यवहार और अनुभव का कहेगा तो स्किनर। और लास्ट में आते हैं क्रो एवं क्रो, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन है। ये अलग है, तो ये आपको याद हो जाएगी। जब ये तीन याद हो जाएंगी तो ये भी याद हो जाएगी। क्रो एवं क्रो की परिभाषा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन है। कैसे पढ़ा हमने? परिभाषा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान की परिभाषा किसने बनाई? बड़ी परिभाषा, जो जिस तरीके से विचारधारा बदली उन्होंने अपनी परिभाषा को उसी हिसाब से बनाया। जैसे वुडवर्थ ने क्या बनाई थी? सबसे प्रथम, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा, आत्मा के बाद मन, मन के बाद चेतना, और चेतना के बाद अब किसके रूप में है? व्यवहार के रूप में है। तो ये हो गया वुडवर्थ की परिभाषा। फिर मैंने आपको बताया कि व्यवहारवादी जो थे वो व्यवहारवादी वाटसन, मैकडूगल, स्किनर, ये सब लोग व्यवहारवादी हैं। तो वाटसन ने क्या कहा? सिर्फ विज्ञान का शुद्ध विज्ञान, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मैकडूगल ने क्या कहा? व्यवहार एवं आचरण का विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। और क्रो एवं क्रो ने कहा मानवीय संबंध इसमें जोड़ दिए, तो वो हो गए क्रो एवं क्रो। मानवीय संबंध से क्रो एवं क्रो, समझ में आ गया? अब पढ़ेंगे हम मनोविज्ञान के संप्रदाय, यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में जो अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए, या जितना आना चाहिए उसके लिए। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का एक अलग से पूरा एक ही क्लास लूंगा। उसमें आपकी विधियां, जितना भी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे, जितने पिछली ईयर्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पे मनोविज्ञान का, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में आप इसको ले लीजिए, यहाँ पे मनोविज्ञान के संबंध में जितना पढ़ाना चाहिए उतना मैं आपको लिए लेके आ रहा हूँ। इन सब का अलग अलग पूरी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहला जो आता है उसका नाम है संरचनावाद। अब संरचनावाद में यह मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है। मनोविज्ञान का क्या है? ये प्रथम संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक विलियम वुंट और टिचनर हैं। संरचनावाद यानी चेतना का अध्ययन करने वाले कौन थे? विलियम वुंट और टिचनर आदि हैं। और प्रथम प्रयोगशाला भी इन्होंने कब खोली थी? 1879 को जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में। तो संरचनावाद के प्रवर्तक कौन हुए? विलियम वुंट और टिचनर। संरचनावाद क्या है, इसकी विधियां क्या है, क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये अभी सिर्फ संरचनावाद और कितने इसके स्कूल से, उनके नाम और उससे संबंधित कौन कौन मनोविज्ञान है के वो ये पढ़ना है अभी हमें। दूसरा स्कूल जो है, यानी दूसरा जो संप्रदाय है मनोविज्ञान का, उसका नाम है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद, इस संप्रदाय के प्रवर्तक जॉन डीवी, विलियम जेम्स माने जाते हैं। जॉन डीवी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने बहुत काम किया है। हम आपको सारे काम इनके बताएंगे और सब कुछ पढ़ाएंगे इनके बारे में। विलियम जेम्स के बारे में भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो पहला हुआ संरचनावाद, संरचनावाद के विलियम वुंट और उनके ही शिष्य टिचनर। दूसरा आता है प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद में आ गए जॉन डीवी और विलियम जेम्स।
फिर तीसरा आता है व्यवहारवाद। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जे.बी. वॉटसन को माना गया है। वॉटसन तो आप लोगों को पता ही है, अभी हमने समझा के आए हैं आपको कि व्यवहारवाद के जनक ही माने जाते हैं वॉटसन। तो ये वॉटसन हो गए। आगे हम पढ़ते हैं गेस्टॉल्टवाद, जो सबसे महत्वपूर्ण वाद है ये गेस्टॉल्टवाद। ये क्या होता है? गेस्टॉल्टवाद में क्या होता है? यहाँ माइंड से काम करने वाले जितने भी सिद्धांत दिए हैं वो गेस्टॉल्टवादियों ने ही दिए हैं। और इसमें पता क्या है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि क्वेश्चन आया किस सिद्धांत को किस से, मतलब एमपी टेट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी सिद्धांत दिया उसके बाद उन्होंने इस स्कूल्स को जोड़ दिया कि किस स्कूल से वो दिया गया है। मतलब जैसे अब इस संप्रदाय के प्रतिपादक बर्दाइमर, कोपका, कोहलर का आप लोगों ने अगर साइकोलॉजी पहले पढ़ी हुई है तो कोहलर का सिद्धांत आप लोगों को आता होगा, कर्ट लेविन का आता होगा। अगर नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ना, आप मेरी क्लास से पढ़ना, आप साइकोलॉजी समझ पाएंगे कि क्या होती है। ये तो पहली क्लास है, धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी क्लासेस लेके आने वाला हूं, इतनी अच्छी कि आपको एक टॉपिक की एक क्लास मिली, आपका वो टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट। जैसे आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। गेस्टॉल्टवाद इस संप्रदाय के प्रतिपादक बर्दाइमर, कोफका, कोहलर तथा कार्टलेविन। इस संप्रदाय का जन्म जर्मनी में हुआ था भाई साहब। इसका जन्म कब हुआ? जर्मनी में, लगभग 1912 के टाइम पे हुआ। गेस्टॉल्ट शब्द का अर्थ है समग्र, मतलब ये पूरी तरह के पूरा संपूर्ण रूप में देखते हैं चीजों को। ये गेस्टॉल्टवादी, जितने भी गेस्टॉल्टवादी हैं वे पूरी, मतलब एक किसी भी चीज को सोचने समझने के ना संपूर्ण रूप में समझते हैं। समग्र रूप, आकृति, संरचना आदि। इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान को व्यवहार तथा अनुभव प्रकार का अध्ययन करना चाहिए। तो ये हो गई हमारी आज तक की ये पूरी, हम लोगों ने आपको जानकारी बता दी। मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ लिए, मनोविज्ञान की परिभाषा हमने पढ़ ली, मनोविज्ञान की जितनी भी ये विचारधाराएं थी ये हमने पढ़ ली, मनोविज्ञान के बारे में। ये तो थोड़ी छोटी सी क्लास है आप लोगों के लिए, लेकिन इसके बाद जब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा तो बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ और बहुत ही अच्छे से समझाते हुए मैं आपको आगे बढ़ूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगेगी। जय हिंद साथी।